तो आज की कक्षा में पुनः आप लोगों का स्वागत है। राजेश जी, क्या आपको भी दिखाई पड़ रहा है? कोई समस्या तो नहीं है? चलिए, आज आपका जो विषय है राजेश जी, चलिए आप लोग लगे रहिए। आज हमारा जो विषय है वर्तनी को लेकर के है। जो शब्द हमारे वर्ड का चयन होता है, कौन गलती एकाक शब्द चयन इधर होने से गलती हो जाती है। परीक्षा में 1 नंबर का आता प्रश्न यहाँ से है। और तो बता दीजिए भाई कि जो शब्द लिखा सर है इसमें उसको लास्ट वाला सही। बिल्कुल ऋषि। देखिए, एक चीज और गौर करिएगा, इसी ऋषि का ये ऋषि शब्द जो लिखा हुआ है तद्भव शब्द है। ये सही तो वो भी है, लेकिन वो तद्भव में है। ये शुद्ध रूप से सही आपका ऋषि शब्द यहाँ पे है, अंतिम डी वाला जहाँ सही है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्रिया, कृपा, कृपा और कृपा करके कौन सही करेंगे इसमें से? तीसरा कृपा शब्द सही है, बिल्कुल सही है। तीसरे का कृपा सही इसमें है, दूसरे का। अगला है शुद्ध वर्तनी, यहाँ भी चुनना आपको। शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक और शारीरिक, क्या सही करेंगे? पहला सर। पहला। पहला सही। प्रत्यय कौन सा लगा भाई इसमें? प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? एक एक प्रत्यय लगा हुआ है। क्या पहले भी देखिए, पहले शरीर था, ये बड़ा की मात्रा नहीं यहाँ पे थी, लेकिन एक प्रत्यय लगने पर पहला वाला जो भी स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे शारीरिक हो गया है। ये साहित्यिक शब्द है, साहित्य से साहित्यिक बनता है, इतिहास से ऐतिहासिक बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक प्रत्यय आपका, जहां पर लगता है अंतिम वाले वर्ड को दीर्घ ना करके, ये जो है पहले वाले जो शुरुआत के वर्ड होते हैं, शुरुआत के स्वर होता है, उसको बड़ा करता है, दीर्घ कर देता है। ये प्रत्यय हमारा। अगला प्रश्न आपका है शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको। अधिशासी, अधिशांसी, अधिशासी, अधिशांश, तो इसको कौन सही करेंगे? अधिशासी अभियंता शब्द है, विश्व आया हुआ है। सेकंड वाला रहे। पहला सर, पहला। अधिशासी पहला। पहला वाला सही होना चाहिए। पहला वाला सही होना चाहिए, देख लेता हूं मैं सही क्या है इसका। पहला वाला सही है, अधिशासी। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, सही ज्योत्सना। है सर। तो पहला वाला सही है जी जी हाँ, पहला पहले वाला से। ही सही है, ज्योत्सना पहला ही सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको। सन्यासी, सर बहुत बार परीक्षा में टच किया हुआ है, बता दीजिए भाई सही क्या? लास्ट वाला सर। चौथा पहला सही। सही है। पहला पहला बिल्कुल जवाब सही है आपका, पहला ही सही है। यहाँ बहुत विशेष रूप से इस प्रश्न को कई बार परीक्षा में टच किया हुआ है, और ध्यान देने वाली जरूरत है आपको। जी 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 इसमें जी जी। सन्यासी में आधा नाभि होता है, ऊपर वाला नाभि, ऊपर वाला अंक बिंदी भी होती है। जी सर तो जी। पहला वाला ही सही है। ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है, मतलब और बार बार भ्रमित भी लोगों को करता है ये। प्रतिवादी, 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 क्या सही करेंगे? इसमें तो पहला सही है सर। पहला। चलिए बिल्कुल सही, पहला है। शुद्ध वर्तनी का चयन, द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व समास जो आपको बताना है, द्वंद्व सही कौन इसमें है? लास्ट वाला। और कोई बताएगा भाई? पहला सही है। चलिए, और कोई है? और कोई सही कर सकता है इसमें से? लास्ट लास्ट सर। लास्ट वाला ही सही है। द्वंद्व दोनों में वाह लगा रहता है, पहले वाले में भी अंतिम वाले में भी वाह लगा रहता है। शुद्ध उत्सव, उत्सव तो सही है, सबको आना चाहिए। ये सर दूसरा वाला है। दूसरा सही है। चयन करिए, बताइए इसमें कौन सही करेंगे आप? निर्देशन, निर्देशन, निर्देशन।
ये शब्द क्या है सर? ये पहले निर्देशन है कि निर्दर्शन है? निर्देशन तो दिख नहीं रहा कहीं यहाँ पे। वही तो। निर्देशन, निर्देशन है यहाँ पे शब्द है। निर्दर्शन तो पहला दूसरी थर्ड वाला सही होना चाहिए सर। ये भाई रा कहाँ पे? दा के बाद रहा, का के पहले रहा है? सब हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर रहा होना चाहिए। निदर्शन होता है ना, तो निदर्शन में थर्ड वाला सही होना चाहिए सर। निर्धन रा लगा हुआ निर्धन दर्शन होता है। अरे भाई इसे नी उपसर्ग लगता है, नी कर रहा का ना कर रहा विसर्ग कर रहा बन जाता है, तभी तो अब निर्दर्शन हाँ होगा आपका। हाँ, तो ये जो बिल्कुल अगर सही कर। पहला सही कर रहे, हाँ वही थर्ड वाला सही होगा सर। निधन, निधन दर्शन किया सही है, निधन दर्शन। हाँ, उसका वही संधि विच्छेद होगा, निधर दर्शन। तो इसका जो तो मिला दिया यहाँ पे है, तो अलग से रा को यहाँ से अलग से महत्व नहीं दिया है। अगला है, चलिए, ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ जेठ, ज्येष्ठ क्या सही करेंगे भाई? सेकंड। सही तो दोनों, सही तो नीचे वाला भी है ऊपर वाला भी सही है, ये दोनों थोड़ा सा अंतर है। एक तत्सम है, एक तद्भव है। तो तत्सम शब्द जो होता है ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि शुद्ध वर्तनी उसी की होती है, हाँ तत्सम की। तो जेठ शब्द, यहाँ पे ज्येष्ठ शब्द जो आपका सही है, जेठ भी उसी का तद्भव है, ज्येष्ठ का तद्भव ज्येष्ठ है। तो गलत तो दोनों नहीं है। बस अपना माइक सही कर लीजिए भाई, किसी के यहाँ शोरगुल ज्यादा हो रहा अगर हो तो। और कोई हो तो उसको मना करिए, की आवाज ना करे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको, नित्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय और मृत्युंजय। इसमें सर दूसरा वाला दूसरा मृत्युंजय। मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय भाई, यहाँ पे इया नहीं लिखा हुआ, समस्या तो ये भी है। इया की जगह पे यहाँ पे बिंदी लगा दिया, मृत्युंजय। नॉर्मली जो है कि जो संस्कृत शब्द होते हैं वहां पे जो है मृत्यु के बाद जो इया अंत में लगाता है, वो लगाया नहीं है फिलहाल। इसमें जा है तो हाँ, बहुत हल्ला कर, तू पीता लगा बा। अगला है इसका चयन करना आपको, तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलदारी। जल्दी तो ज्यादा आसान है, बता दीजिए। लास्ट वाला है सर। लास्ट। तहसीलदारी, तहसीलदारी। चलिए, तहसील शब्द है, उसी में दारी लगा हुआ है, तो तहसीलदार और तहसीलदारी, जैसे तहसीलदार बनता है उसी तरह से तहसीलदारी शब्द बना हुआ है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता कौन सही करेंगे? तीसरा वाला। तीसरा वाला है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद से किया गया है? 17 में शायद है, भाग 17 में है। भाग 17 नहीं, अनुच्छेद 17 है। अच्छा, अनुच्छेद है। अनुच्छेद 17 है, भाग 17 नहीं, अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का अंत वहीं से किया अस्पृश्यता का अर्थ। अस्पृश्यता, उसी वाला सही इसका है। चलिए, शताब्दी, शताब्दी क्या सही करेंगे इसमें? शताब्दी लास्ट वाला है सर। लास्ट वाला। लास्ट सही। बिल्कुल है, ना। लास्ट वाला ही सही है। संधि कौन सी यहाँ पे हुई है? सदधन व्यंजन होगा। सत्य, सत्यधन सद अवधि होगा है, सर। अवधि। हाँ, सत्य, सदधन आपदी। सत्य कैसे होगा भाई? सत्य माने तो अच्छा होता है, सत्य है, सत्य माने 100 होता है, सत सत सत्य तब तो सत्य है। बनेगा नहीं सर। तथा दादा क्यों नहीं बन? अरे भाई अंतिम धीरे तीस। धीरे में नहीं बन जाएगी। ता का, सत अगर पूरा, ता पूरा अगर है, ता का आ लग जाएगा, अवधि का आ लग जाएगा, अवधि का, अवधि हाँ शब्द सर का सही कह रहे हैं। हाँ, संधि हो व्यंजन जाएगी। के चक्कर में। हाँ सही कह रहे हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको, यहाँ पे अन्वेषण, अन्वेषण, लास्ट अन्वेषण, अन्वेषण। लास्ट वाला सर। डी वाला।
चलिए, बिल्कुल सही है। अन्वेषण, अन्वेषण माने खोज करना होता है। और बताइए, विच्छेद करिए भाई, संधि कौन सी हुई है? सर यड़ संध हुई है सही। अनु, अनु शब्द है यहाँ रुका पे, हुआ। अनु शब्द है और वो की जगह हाँ बुआ हुआ अनु है। हाँ यड़ संध है, अनुसंधान वेसड़ होगा मेरा सर। बिल्कुल बिल्कुल उसी से बना है, अनुसर्ग लगा हुआ है। अनुधन शब्द है एसड़, एसड़ शब्द था तो अन्वेषण बना आपका है। चलिए, जानवी, जानवी, जानवी क्या सही करेंगे? पहला वाला सर। पहला वाला सही है। चलिए, बिल्कुल सही, पहला वाला ही होना चाहिए। ये बताइए, हाँ में ना पूरा है कि हाँ पूरा है? जो हाँ बना है आपका, हाँ में जो ना लगा हुआ है, हाँ पूरा है कि ना पूरा है? जाह्नवी। अंतरे नहीं कर मिल रहा सर। अंतर करना चाहिए आपको, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मान लिया अलग अलग कर देगा तभी गलती कर जाएंगे आप। गलती मान लिया अलग नहीं किया यहाँ पे, मान लो हाँ को अलग कर दे, हाँ को आधा कर दे, ना को आधा कर दे, तभी समस्या खड़ी हो जाएगी। बता दीजिए एक बार, उसे कौन सर पूरा है आधा कि ह। नहीं? देखिए, इसमें जाह्नवी। इसका एक नियम, इसका देखिए एक नियम होता है, जिसमें जुड़ता जो वर्ड है वही वर्ड आधा, जो इसमें जुड़ता है वो आधा होता है, जो जुड़ता है वो पूरा होता है। एक बिल्कुल फैक्ट है ये, कहीं पर भी इस तरह शब्दावली कहीं मिल रही है आपको है। जो भी शब्द आपको पूरा दिखता है वो होता है आधा हो, और जिसके नीचे ऊपर कुछ जुड़ता है वो जो जुड़ता है वो पूरा होता है। तो यहाँ पे हा आधा है और ना पूरा है। यहाँ पे जाह्नवी शब्द सही है जी। आपका। देखिए, इसे यहाँ पे अगर हम हा पे हलंत कर दे, यहाँ पे सही हो जाएगा भैया। अभी हम हा पे हलंत कर दे नीचे वाले जो है यहाँ पे, हा पे, तो आपका तुरंत जाह्नवी सही हो जाएगा। तो इस तरह से जानिएगा, इसे आपका आपका पद्माकर बनता है। पद्माकर, दा में माँ लगा होता है तो दा आधा होता है, माँ पूरा होता है। चिन्ह है, हा के नीचे ना लगा होता है तो हा आधा होता है, ना पूरा होता है। इस तरह की थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, जहाँ कहीं भी आपको ऐसा मिलता है जानिएगा आपका ये जो है इस तरह की प्रक्रिया अपनाएं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, अधिपतन, अधोपतन, अधपतन, अधपतन। सर इसमें दूसरा वाला अधोपतन, अधोपतन। आधा पतन। अधपतन सही कर दिया। लेकिन एक चीज गौर करिएगा, यहाँ पे अधोपतन भी सही हो जाएगा, संधि बनेगी आपकी। गुड़ गुण संध संधि से इसमें हो जाएगा सर। गुण से अधोपतन भी होगा, लेकिन यहाँ पे सही जो है अधपतन को ही किया है। मूल शब्द आपका अधपतन ही है, लेकिन गुण संधि जब होगी तो अधोपतन भी हो जाएगा ये। लेकिन फिलहाल चलिए, शुद्ध वर्तनी जो यहाँ पे दिखाया है अधपतन किया, तो मतलब मूल शब्द तो आपका अधपतन ही है, संधि होने के बाद अधोपतन बनेगा ये। और विकल्प से दोनों सही होता है ये। विकल्प सही अगर परीक्षा में पढ़ेंगे इसको, तो विकल्प से अधपतन भी बनता है, अधोपतन भी बनता है, और दोनों सही होता है। शुद्ध वर्तनी का चलिए, सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि क्या सही करेंगे? दूसरा वाला सर। पहला। पहला सही होगा सृष्टि सर। नहीं भाई, दूसरा ही सही हो सकता है। अच्छा दूसरा। सृष्टि, सृष्टि शब्द सही है। हाँ सर। उन्नति, 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 उन्नति क्या सही करेंगे? इसमें तो तीसरा सर। उन्नति, इसमें तीसरा है। और कोई? नहीं वही है सर, थर्ड है। मतलब चलिए, ठीक है, बिल्कुल जवाब सही है। बता दीजिए यहाँ पे, क्रियान्वयन, अति आवश्यक, अंतर्गम, अतिरंजित। अति आवश्यक। इस अतिरंजित, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक हो जाएगा वो। अत्यावश्यक,
देखिए ई है, अतिरंजित, बाद में आ या, अतिरंजित। देखिए ध्यान दें, जैसे अत्यावश्यक कैसे बनेगा, ई यहाँ पे है, ई के बाद आ आया हुआ है तो आपका यड़ संधि बनेगा, ई की जगह पर या बन जाएगा, अत्यावश्यक हो जाएगा वो। तो ये वाला गलत है, अत्यावश्यक अतिरंजित कितने अत्यावश्यक में नहीं रहता है? बन अतरंज यड़ संधि अत्यावश्यक हो जाएगा वो। तो सही क्या करेंगे? डी। यहाँ देखिए, देखिए अंतर्गत, अंतर्गन लिखा हुआ है, अंतर, अंतर ता के बाद रा लगा हुआ है, अंतर, अंतर धन गन है, तो अगर मान ले सही भी करेगा तो गा पे रा लगाएगा ये। जी। अंतर मतलब गा के बाद रा दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके बाद लगाएगा आपका, यहाँ पे एड़ संधि का अत्यावश्यक बनेगा। क्रियान्वयन, क्रियान्वयन, यहाँ पे वायन नहीं होकर वयन हो तभी सही होता है, यहाँ पे वायन लिखा है इसलिए गलत हो गया है। तो अतिरंजित ही सही हुआ। चलिए, इत्यादि, ताम्र, उच्चारण और मुंह, क्या सही करेंगे? ताम्र, डी वाला चुनेंगे। ताम्र जी दूसरा वाला। इत्यादि, गलत है। अगर ता आधा कर देता है काम हो गया होता, ता आधा किया नहीं है इसलिए इत्यादि नहीं हुआ, ताम्र सब सही है। उच्चारण में सही दोनों से आधा होता है कि एक से आधा होता है? एक। चलिए, अब इसका अगर बिंदी अगर यहाँ लगती तभी सही हो गया होता है, बिंदी यहाँ लग गई तो आपका जो है ताम्र ही सही यहाँ पे होगा। स्रोत, सर्वोत्तम, कीर्ति और सांसारिक, संसारिक, क्या सही करेंगे? स्रोत सही है। स्रोत सर। देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्रोत ही सही लिख रहा है, यहाँ पे है, सर्वोत्तम भी गलत है, तो यहाँ ता नहीं लगाया है, कीर्ति में यहाँ उल्टा कर दिया है, और सांसारिक में मैंने बताया था जहाँ पे एक प्रत्यय लगता है वहां पहला वर्ग बड़ा हो जाता है, ये सांसारिक होगा। ये ताज कोई मात्रा लगेगी तब सांसारिक बनेगा, तो गलत कर दिया यहाँ पे। तो स्रोत ही सही है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे है, अब कीर्ति, अब कीर्ति क्या सही करेंगे? लास्ट जी लास्ट वाला। कीर्ति। कीर्ति, चलिए यहाँ बता दीजिए। त्रिदोष, लास्ट वाला इसमें भी। त्रिदोष, चलिए बिल्कुल सही जवाब लोगों का। शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण वाला जी तीसरा वाला है। तीसरा वाला है। जी सर जी। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए उद्योग था, उद्योग से औद्योगिक बना है, और उसके बाद करण लग के औद्योगिकरण हो गया। पहली बात इसमें एक प्रत्यय लगा था पहले, इसलिए आपका ऊ की जगह पर अ हुआ है, दीर्घ हुआ है इसका। जी तो यहाँ पे औद्योगिकरण इसलिए हुआ आपका, उद्योग का औद्योगिकरण इसलिए हुआ है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, परिणति, परिणित और परिणत, क्या लास्ट सही वाला। करेंगे? लास्ट वाला। परिणत माने क्या होता है? तो मतलब क्या होता है? चयन करना अर्थ क्या होता है? परिणति। चलिए छोड़िए इसको, मतलब होगा इसका। चलिए, शुद्ध वर्तनी चुनना। अस्थाई, अस्थाई, जी सर दूसरा वाला सर। तो भाई तीसरा वाला सही काहे नहीं किया है? की लगा है, एक व्याकरणिक गलती यहाँ पे इसकी है। चलिए बता दीजिए इसमें। तीसरा सही है, दीर्घायु। दीर्घायु बिल्कुल सही है, तीसरा ही। चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अंतिम वाला गायब कर दिया है, जो वो सही था वो गायब कर दिया है। सही कह रहे हैं सर। तो पहला वाला गलत कर दिया, सही नहीं है पहला वाला। ये देखिए इसमें सही है होता है, इसमें नीचे में ये पाई नहीं लगी होती है, ये पाई अगर लगी है तो जी गलत सर। है। यस सर, गलत है। ये वाला जो है सही था यहाँ पे, लेकिन वो लग रहा है इसको गायब कर दिया है, इसलिए वजह से इसको सही कर दिया इसने। तो इसमें पाई नहीं होती है। श्रृंगार में कई जगह इसको भी सही किया, कई जगह उसको भी सही किया, लेकिन अधिकतम सही जो किया हुआ, करेक्शन किया जो है, तो इसमें पाई नहीं है, वही सही किया हुआ है, श्रृंगार।
तो यही इसको गायब जहाँ पे मिलेगा वही परीक्षा में सही मानिएगा आप, जो है, नहीं तो गलती हो जाएगी। कहेंगे जी कि वहाँ सर। किताब में तो आया। हाँ, उद्वर्तनी का चयन करना है। अध्येता, अध्येता, अधिएता, अध्यात। कौन सही करेंगे? सेकंड वाला होगा सर। संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद तो इसका अधिधनियता होगा ही। अधिएता तो बिल्कुल सही है, वही सही है। संधि आप पेड़ संधि यहाँ पे हुई है। चलिए, नहीं चुनना आपको। कवित्री बता दीजिए भाई, क्या सही करेंगे? सर लास्ट वाला। ये बहुत परीक्षा में आता है और परीक्षा में बहुत गलती भी करवाता है। कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, और कवि को लोग देखकर कवित्री सही कर लेते हैं। नक्षत्र, 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 नक्षत्र। सर तीसरा। जी तीसरा सही है। कितने बताओ, नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र कितने होते हैं? 8। हाँ नहीं नहीं नहीं। क्या? 4। बताइए तो, वही तो बताइए। क्या पूछे सर आप? नक्षत्र कितने होते, नक्षत्र कितने होते हैं? मतलब 27। 27 होते हैं। हाँ 27 में से। उद्वर्तनी का चयन करना है, बता दीजिए यहाँ पे। पहला। पहला। बिल्कुल सही है। बता दीजिए यहाँ पर भी क्या सही करेंगे आप लोग। 6 6 6। पहला वाला ही। पहला। संपूर्ण। इसमें दूसरा। दूसरा वाला। दूसरा सही है। चलिए, बिल्कुल सही। आप लोगों का एकदम मेहनत कर रहे हैं आप लोग हैं, इस बार बिल्कुल आप लोग निकाल लीजिए। और इसमें सर सेवा में दूसरा वाला बढ़िया, है। दूसरा बढ़िया सही। सेवा में आइए। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी और कुमुदनी। कुमुदिनी। दूसरा। दूसरा सही है। क्या होगा, दिक्कत नहीं यहाँ पे है। लेकिन आसान तीसरा। शब्द है, कोई होता है, कभी कोई सर गलती लास्ट करवाता वाला। है। नहीं तीसरा देखिए सही दो, है वर्ता। देखिए दो चक्कर में 2 लोग पड़ गए, इसमें कौन सही करेंगे अब हम? बर्तन। कभी कभी सर आसान लास्ट होता है, वाला नहीं गलती सही। करवा देता है। तो भाई देखिए, यही जो किया है उसको सही मान के, बाकी लास्ट वाला छोड़ दीजिए हम। शब्द है वहां पर दुविधा में डाल दें आपको, पर चलिए, दिख रही तो अच्छी बात है। चलिए, तो बर्तन शब्द सही था यहाँ पे, बर्तन। अगला आपका है शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको है। तो प्रतिष्ठा दूसरा। है, प्रतिष्ठा, दूसरा प्रतिष्ठा। तो 2 सही किया हुआ, बिल्कुल सेम शब्द 2 सही है। हाँ, चलिए ठीक। कौन सही करेंगे इसमें? बी सही करेंगे, बी वाला दूसरा। सही करेंगे? दूसरा। दूसरा वाला सर। दूसरा सही है। हाँ, चलिए बिल्कुल दूसरा ही सही है। वर्तनी विजय, संक्षेप, विजय, निर्देश। तो ये तो पहला। स्पष्ट है, पहला सही। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं इसमें होनी चाहिए। थोड़ा बताइए इसको। सुषष्टि, सुषष्टि,
सुष्टि, तीसरा सर तीसरा वाला। तीसरा सही है। सुसुप्ति, शुद्धवर्तनी का चयन करना। तरुण, 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 तरुणी, तरुण, तरुण चौथा तरुण, तरुण। भाई सही तो देखिए, ये भी तरुण सही है, ये भी उससे सही है, बड़ा भी है कि छोटा ये रूढ़ भी है। सही है, लेकिन थोड़ा सा तद्भव तत्सम वाला अंतर है। अगर तद्भव तत्सम में नहीं देगा तो मान ली हिंदी भोजपुरी में आएगा तो सब सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तरुण बड़ा की मात्रा, यहाँ पे छोटा की मात्रा, यहाँ पे एक ध्यान करिएगा, यहाँ देखिए बड़ा की मात्रा है, लेकिन छोटा की जी मात्रा है, तो कौन सही इसमें तरु में क्या लगता है? डी वाला सही है, तरुण छोटा होता है। देखिए यहाँ पे तरु जो शब्द यहाँ पे है, जब देखिए मात्रा घूमी है ना, घूमने का मतलब हाँ छोटा की मात्रा लगी, और जहां मात्रा सीधे आगे की तरफ, वहां मतलब होता है कि बड़ा की मात्रा लगी। तरु शब्द है, तरु में छोटा की मात्रा होती है, यहाँ पे रड़ा सही है, तरुण सही है। तो और अभी ना वाली बात करेंगे तो अभी जो है आपके तद्भव में तरुण भी सही हो जाएगा, लेकिन आपका जो है तरुण शब्द यहाँ पे सही है, इसका अंत पे छोटा ऊ की मात्रा होती है, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा बहुत आसान छोटा चीज है ये, लेकिन समझने वाली चीज। शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको। अंतर्ध्यान, 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 अवंतर ध्यान। अंतर ध्यान सी वाला। थर्ड वाला होगा। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान। नहीं सर, थर्ड वाला ही सही है। अरे भाई चलिए ठीक है, देख नहीं, रहे हैं हम भी कैसे सही होता है। हाँ अंतर्धान बताइए। होता है सर, अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। अंतर्ध्यान थर्ड मैंने, वाला रहेगा। चलिए ठीक, बिल्कुल थर्ड वाला ही सही है। तो अंतर ध्यान अंतर शब्द नहीं, ध्यान का अंतर्धान शब्द, ध्यान। अंतर्धान शब्द सही है। चलिए अगला आपका है अधर्म, अधीम, अधर्म। ये तो सबका तो आना चाहिए। पहला ही सही है, धर्म। पहला। पहला वाला ही सही है, आसान था बिल्कुल। अनुकर्म, अनुक्रम, अनुक्रिम, अनुकर्म। अनुक्रम डी वाला। दूसरा। अनुक्रम भी। अनुकर्म और कौन बी वाला? जी जी दूसरा। ये सर। चलिए अनुक्रम ही सही है। अनुक्रम का मतलब होता है कि पारी पारा क्रम से आना है, को अनुक्रम बोलते हैं। चलिए आपका ये हो गया पूरा। एक मिनट जरा मुझे जाने दीजिए उसमें पुनः, लेकिन ये समस्या एक तो और है। चलिए चलिए देखते हैं, काटेंगे पूरा कट जाएगा ये। चलिए ठीक है, समझ में कुछ चीजें आ रही हैं अब। थोड़ा सा वेट करिए। अब ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपका है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। चलिए भाई चेक करिए, अब जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या सही करेंगे? अपूर्व। तो अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो तो कौन सही करे इसमें? दूसरा। अभूतपूर्व सही करे। देखिए बिल्कुल सही आपका जी यही है, बी वाला ही सही है। अभूतपूर्व। बी वाला जवाब सही है आपका। अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व बोलते हैं। जी। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसको। अकथनीय। चलिए जो कहा ना जा सके, अकथनीय, अक्षम्य, अकथनीय अजय, अगम्य। चलिए बिल्कुल पहला। पहला वाला ही सही है। जवाब भी नीचे दिया हुआ, हमने ध्यान नहीं दिया है तो इसका, मैंने जवाब नीचे नहीं दिया हुआ है। चलिए समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल अनुकूल। समय अनुकूल। डी वाला सही है। समानुकूल है और समयानुकूल है, कौन सही करेंगे? डी समय डी सही है। जो सब कुछ जानता है, अज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ विशेषज्ञ, कृतज्ञ। चलिए अज्ञ माने क्या होता है? अज्ञ माने थोड़ा बहुत
अज्ञ माने बिल्कुल थोड़ा बहुत जानने वाला, विशेषज्ञ माने विशेष रूप से जानने वाला, कृतज्ञ का मतलब होता है जो कृतज्ञता को माने, उसी को बोलेंगे। अगला है जिसकी गर्दन सुंदर हो। सुग्रीव। सुग्रीव बिल्कुल सही शब्द है आपका, सही। सुग्रीव शब्द ही है। और सुग्रीव जो राम की मुलाकात जो हुई थी बंदर से, उसकी गर्दन बहुत सुंदर थी, सुग्रीव कहा गया उसको। लौकिक, लौकिक माने क्या होता है? लौकी से बना हुआ। नहीं सर, जो इस लोक की बात हो। चलिए ठीक है, लौकिक जो इस लोक की बात हो। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा तो सबको पता है, कोई समस्या नहीं है। दंपति। दंपत्ति बोलते हैं। क्या सर दंपति वही लिखा गया है? दंपत्ति, उसमें आधा ता रहेगा ना? दंपत्ति कहाँ पे था? दंपत्ति। शुद्ध क्या वचन भाई के कुछ लिए तो गलती आधा दिख ता रही है? रहेगा। तो किसी कोई गलती दिख रही है दंपत्ति में? दंपत्ति में थोड़ा सा खलखट तो खटक रहा है कहीं कहीं से, तो लग रहा है कुछ गलत लिखा हुआ है। दंपत्ति सादा ता लगना चाहिए, यहाँ पे आधा ता होना चाहिए। नहीं सर, वो दंपति होता है, सही तो है। अरे भाई दाम्पत्य नहीं है, दंपत्ति शब्द जो है, दंपत्ति सही लिखा हुआ, दंपत्ति सही लिखा हुआ है, दंपत्ति। शुद्ध चलिए ठीक है, वचन इसको सही देखिएगा। नहीं है इसमें। हाँ हाँ, कुछ लग रहा है, कुछ गलती इसमें है, हमको भी लग रहा है। दंपत्ति विधान द्वारा पारित या अस्वीकृत विधि, अधिनियम, नियम, विनिमय, अधिनियम। अध्यादेश। अध्यादेश होगा सर। विधना माने भाई क्या होता है? ये विधना शब्द कोई है? सब विधानमंडल है विधान ये। होगा, विधानमंडल होगा। जी, विधानमंडल। ये विधना माने तो हो गया भगवान हो जाएगा, तो यहाँ कोई नियम नहीं, कोई नहीं होगा इसमें से। विधानमंडल है, तो इसका क्या सही करेंगे आप? मुझे लग रहा है नियम, विनिमय और अध्यादेश। अध्यादेश तो राष्ट्रपति जारी करता है। अधिनियम होगा। अधिनियम ही सही है। देखिए अध्यादेश जो है अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है 6 महीने के लिए, और अधिनियम जो होता है विधानमंडल जारी करता है, विधानमंडल पारित करता है उसको। और विनिमय का मतलब होता है व्यापार, कोई लेना और देना वाला जो बात होती है वहां विनिमय होता है। जैसे वस्तु विनिमय, वस्तु की खरीद फरोख्त को विनिमय बोलेंगे। नियम माने नियम ही होता है, कोई मतलब नहीं उसका है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या बोलेंगे उसको? नवीनीकरण। नवागत रूप, पारस्परिक, आधुनिकीकरण, नवीनीकरण, नवागत रूप। नवाचार तो होता है, लेकिन नवाचार होता काम बन गया होता। पारस्परिक तो होगा नहीं, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण। थोड़ा सा देखिए भाई क्या सही करेंगे, बताइए आप लोग। अब इसमें हमको भी दुविधा में है। नवीनीकरण होगा। नवीनीकरण सही करें? चलिए नवीनीकरण सही। जैसे इसका शुद्ध रूप इसका जो है नवाचार होता है। नवाचार जो शब्द लिखा है यहाँ पे है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवाचार बोलते हैं। नवाचार, तो यहाँ पे नवागत रूप लिखा है, नवाचार होता तो और शुद्ध होता है इसका। नवाचार शब्द नहीं यहाँ लिखा हुआ है। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न दे पाने की दशा में अनुमोदन के रूप में किया जाने वाला पत्र क्या बोलेंगे इसको? परिपत्र। मान लीजिए कोई पत्र दिया हो, भूल गया हो, जवाब नहीं दिया उसका, उन्हें उसको याद दिलाइए, उसको क्या बोला जाएगा? अनुस्मारक। ज्ञापन सर। ज्ञापन तो पहली बार ही दिया जाता है भाई। ज्ञापन माने होता है ज्ञान में लाइए उनके। ये प्रतिवेदन होता है सर। हाँ चलिए देखते हैं भैया क्या सही है। देखिए ज्ञापन गलत हो गया आपका। अनुस्मारक है। तो प्रतिवेदन होगा।
हाँ भी सर गलत हो वही गया। गलत आप बताइए। प्रतिवेदन। ये अनुस्मारक है। मतलब क्या है कि एक बार दिया आपने, भूल गया, पुनः उसको याद दिलाइए। तो अनुस्मारक पत्र कहते हैं उसको। उसको याद दिलाने के लिए दोबारा पत्र दे देंगे, उसको अनुस्मारक कहेंगे। तो अनुस्मारक हो जाएगा वो। इस देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वास किया हो, ज्ञात के उसको क्या बोलेंगे? विश्वासघाती। विश्वासघाती। नहीं, जिसके साथ विश्वासघात कौन करेगा? विश्वासघात तो बहुत आदमी लोग के साथ होता है। देशद्रोही होगा सर। देश विश्वासघात तो आदमी के साथ होता है। तो बाकी देशद्रोही। विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। हमें लग रहा है देशद्रोही सही जाना, देशद्रोही जाना तो सही देशद्रोही। जाना। जी सर पहले विश्वासघाती गलत करते। विश्वासघाती गलत। देशद्रोही होगा तब। देशद्रोही। देशद्रोही, थोड़ा सा प्रश्नों को समझा करिए। जी देश सर के जी साथ विश्वासघात नहीं, देश के साथ देशद्रोह होता है। जंगल में लगने वाली आग। जठरानल, दावानल, दवा। बड़वानल, कामानल। जंगल में लगने वाली आग, दवा नल। क्या बोलेंगे भाई, बताइए पुनः एक बार। दूसरों में बहुत कन्फ्यूज, सही। समुद्र हो उसमें कंफ्यूज हो रहा है सर। बी वाला दावानल की होगा तो फिर बड़वा नल। नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल ना हुआ करिए। देखिए सही आपका दावानल ही है। इसमें देखिए सही बात, दावानल सही बात समझने वाली बात ये आपको है। देखिए इसमें सब में आपके दीर्घ सन सब में आपका है। जैसे जठर अग्नि है, जठर माने होता है पेट। जठर रस पेट तो में कहाँ से है। निकलता है? ये सीएल जो होता है, ये सीएल जठर रस को, सीएल को जठर रस बोलते हैं। तो एक चीज कंफर्म याद कर अग्नाशय से लीजिए, जन्म। जठर माने जो है पेट का जो रस होता है, इसको एसीएल बोलते हैं। इसको जठरानल, जठर की माने होगा पेट हाँ की अग्नि। एग्जैक्ट है, ग्लोरिका में जो निकलता तो है। ये तो कंफर्म आपका यहाँ से हो गया। मतलब जठर को लेकर दुविधा में बिल्कुल नहीं रहेंगे आप। जठर आगे आ गया, जान लेंगे आपकी पेट की अग्नि है ये। मतलब एचसीएल जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दावानल, तो दावानल का मतलब होता है दावानल मतलब होता है जंगल की आग, इसको दावानल बोलते हैं। और बड़वानल, अभी भाई थोड़ा सा इसके लिए शब्दावली अलग से नहीं कोई समझ में आया कि इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग। तो बड़वा नल भाई, बड़वा नल अब क्या समस्या है, कैसे क्या होता है जंगल, कैसे क्या, उससे सागर की नल ये अग्नि है ये। मतलब वही समुद्र की समुद्र वाली है सर। समुद्र वाली है समुद्र ये में। बड़वा नल। लेकिन अब इसका मतलब बड़वा बड़वा नहीं होता, पता नहीं चल पाता बड़वा माने क्या होता है। बड़वा शब्द समझ में नहीं आता है। और दावा शब्द भी समझ में नहीं आता, दावा का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, दावा माने क्या होता है। तो फिलहाल जठर का मतलब स्पष्ट है, यहाँ से जठर अग्नि जो होती है मतलब स्पष्ट एकदम है कि आप विज्ञान पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको, जठर मिलेगा। जो जठरानल मतलब होता है, जठर रस मतलब होता है एसीएल। एक चीज तो कंफर्म बिल्कुल हो जाइए आप, दो में थोड़ा सा किसी को याद कर लीजिए, इसमें से किसी को याद कर लीजिए। अनल लगा अंत में है, अनल यहाँ भी है, अनल यहाँ भी, अनल यहाँ भी, तीनों में अनल लगा हुआ है। तो अनल को याद कंफर्म, तीन तरह की अग्नि है, तीन तरह की अग्नि आपकी होती है। जठराग्नि पेट की अग्नि, दावानल माने जंगल की अग्नि, और बड़वा नल माने आपके समुद्र की अग्नि। तो इसको सही करेंगे आप। तो स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, उल्टा, बाज, अप्रसूता, विधवा। बाज। एक से एक शब्द बना देते हैं लोग। मतलब है विधवा, अप्रसूता, उल्टा, बिल्कुल सही है आपका, यही है। थोड़ा सा आवाज अपना सही कर लीजिए भाई, बात करिए तो आवाज अपना सही करके। रसाम, रसाम वादन का मतलब क्या होता है? किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त होना, किसी रस का उपभोग करना। क्या सही करेंगे आप? रसम वादन में क्या सही करेंगे? इनसे पहला होगा सर, रस से भरा हुआ। रसाम वादन, रसाम वादन, किसी रस से भरा होना, किसी विषय मस्त होना, किसी रस का उपभोग करना। तो पहला वाला सही करें।
डी वाला डी ये अब वाला गलत हो गया आपका। डी हाँ वाला तो सर ये डी वाले में डी ये वाला भी भी गलत गलत हो है गया। ये भाई। बताइए। डी अब इसका डी अर्थ सही दूसरा होगा। होगा कि सर इसी रस का सिरस उपभोग करना। रस का उपभोग अच्छा करना, अच्छा रसास्वादन। जैसे संयोग वियोग दो रस होता है आपका, तो उसका 9 रस आपके हैं। रस धन ये दोनों आवाज भाई कल वाली आ रही, कहाँ से आ रही है? वर्णातीत क्या सही करेंगे? वर्णातीत में से क्या सही करेंगे? अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, वर्णन से परे। अतीत का वर्णन। नहीं, वर्णन जी, धन अतीत, वही वर्णन अतीत से का परे, वर्णन होगा ही सर। वर्णन से परे होना चाहिए, हमें लग रहा है। ऐसा देखता हूं मैं, ये गलत तुरंत हो गया। अब बताइए क्या सही करें? वर्णातीत, कालातीत। वर्णातीत शब्द है भाई, ये वर्णन से परे होगा इसका। जैसे कालातीत मतलब काल से परे, वर्णातीत माने वर्णन से परे। कहीं मिलता है आपको, बराबर देखिएगा तो कई शब्दों में मिलेगा। तो इसका मतलब होता है परे, इसका मतलब होता है परे। इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। उत्तरी, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी, उत्तरापेक्षी मतलब कोई प्रश्न किया, उसके उत्तर की वो आपसे अपेक्षा कर रहा हो। उत्तरापेक्षी। चलिए सही है। उत्तरी माने क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है उत्तरी मतलब? उत्तर देने वाला। उत्तरी माने उत्तर देने वाला नहीं होता भाई। उत्तरी एक वस्त्र है। अच्छा। उत्तरी एक प्रकार का पहने जाने वाला वस्त्र है। और उत्तरायणी मतलब होता है उत्तर को जाने वाला। उत्तराधिकारी मतलब होता है जो आपका उत्तराधिकार जो होता है, इसके समान दूसरा ना हो। अलौकिक, अगम, अप्रतिमा, अप्रतिम। अप्रतिम। यहाँ लौकिक होगा सर। अलौकिक मतलब होता है जो इस लोक का ना हो। अच्छा समान वाली बात नहीं है, समान वाली बात नहीं, जो इस लोक का ना हो अलौकिक होगा। अप्रतिम। अगम, अप्रतिम का मतलब होता है, अप्रतिम। हाँ यही शब्द देखिए सही शुद्ध है, जिसके समान दूसरा ना कोई हो। जी अप्रतिम, जिसके समान कोई और ना हो, यही सही होगा आपका। अलौकिक शब्द अगर आएगा तो जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक बोलेंगे आप। हाँ जी अगम सर। का मतलब होता है, अगम का मतलब क्या होता है? अगम मतलब जो संभव ना हो कुछ नहीं। अगम, अगोचर। अगोचर हमें लग रहा है कि जहां जाया ना जा सके, इस तरह कुछ शब्दावली है ये अगम शब्द आपका। चलिए कुछ होगा इसका मतलब, इस तरह कुछ शब्दावली होनी चाहिए। जहां पहुंचा जा सके। दुर्गम, सुगम। अधिगम, अगम, सुगम सुगम। सुगम। चलिए होना तो यही चाहिए। यहाँ देखिए जा की जगह पे ना शब्द, जा की जगह पे ना शब्द था, गलत हो गया, लिखने में हो गया इसको है। तब तो दुर्गम दुर्गम सही है। होगा। ना जा सके। अच्छा दुर्गम। दुर्गम। दुर्गम दुर्गम माने जहाँ कठिनाई से पहुंच सके आप, वो दुर्गम होगा। ये भी तो गलत है। तब सर अगम अगम, है। अगम अगम शब्द है, जहाँ तक पहुंच सके आप। कमान वहाँ तो अगम पहुंचा जा शब्द जो सकते वहां पे हैं। था, तो मैंने थोड़ा सा गेस किया था, तो वही शब्दावली उसकी है, जहां ना पहुंच सके आप। दुर्गम का मतलब है कि कठिनाई से पहुंच सके आप। तो अधिगम माने क्या होता है? अधिगम माने क्या होता है? अधिगम माने सीखना। सीखना। लर्निंग, सीखना होता है। मैं जब बीए में, मैं जब एमए कर रहा था, अधिगम माने बहुत दिन मेरे दिमाग में अधिगम माने क्या होता है, मैं सिर्फ उसको रट्टा मारा गया इस तरह से। अधिगम माने बहुत दिन बाद समझ में आया कि अधिगम माने सीखना होता है। तो शब्दावली इस तरह की है, थोड़ा सा भ्रमित कर देगी आपको, अगर पता नहीं हम है लोगों आपको को कि भी नहीं पता था, जब बीएड करने लगे तब पता चला। तो अधिगम माने लर्निंग। जब मैंने इसकी इंग्लिश देखा तो मैं समझा कि अधिगम माने लर्निंग होता है।
ये हिंदी मेरे समझ में तो आई नहीं, सही हिंदी बात मेरे है, समझ में। सही है सर। हम भी जब बाल मनोविज्ञान वही पढ़े हैं तब समझ में आया कि जो है अधिगम माने अधिगम सीखना माने क्या होता होता है। है? तो ये अधिगम शब्द जो है बहुत दिनों तक परेशान किया रहा हमको। जब अंतिम में हमने इंग्लिश देखा, इसकी इंग्लिश देखा तो हमने समझा कि अधिगम माने सीखना होता है, लर्निंग होता है। जो बहुत बातें करता हो, वाचाल। अधिक वाचाल। वचनी वाचाल। वाचाल। तो क्या सही डी। करेंगे? डी सही है बिल्कुल। बधिर माने क्या होता है? बधिर माने जो बहरा हो वो बहर। तो कम बोलेंगे। बहरा, बहरा को बधिर बोलते हैं। बहु के माने बहुत जानने वाला। वचनी माने जो जिसका वर्णन कर सके आप, जिसके बारे में बता सकें आप, भाषण करने के योग्य हो। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि, डी। अतिवृष्टि लिखा हुआ है, बी वाला अत्यधिक वर्षा होना। चलिए बिल्कुल सही होना चाहिए। या इसमें और देखना चाहेंगे कि इसको हम आगे बढ़े दूसरे वाले में? अभी सर देखिए 1 2 दूसरे 3 4 करके है। अत्यधिक सूखा पड़ना। सर ईबीएस का करवा दीजिए। सीरियस का? चलिए आज शाम को जी। उसी को पढ़ाएंगे। आज आप शाम को देखेंगे, आज शाम को, आज शाम को इन्वायरमेंट चलेगा लोगों का, तो और देख लीजिए। 10 और देख लीजिए आप। अनुमति तो सबको पता है, कार्य समस्या की नहीं आनी आज्ञा चाहिए। लेना। किसी कार्य किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए आदेश लेना, और किसी कार्य की सहमति लेना। क्या सही करेंगे? किसी कार्य की आज्ञा देना। किसी कार्य की आज्ञा देना। हमें तो नहीं लग रहा है ये पहला वाला सही होगा। गलत। चलिए गलत हो गया, आप बताइए। ये सी वाला होगा, आदेश नहीं, अनुमति किसी लेना, सहमति देना ये में डी डी वाला वाला होगा सर, सही, अनुमति। डी वाला हाँ सही लग रहा है फिलहाल। ये बताइए, मैं ठीक करूँ उस पर। चलिए मैं डी वाला ठीक करता हूँ। दे। डी वाला सही है यहाँ पे। तो आसान चीज तो है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली आवश्यकता है यहाँ पे। मतलब प्रश्न को समझ के जवाब देना है। अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित, किसी पर अन्योन, किसी पर किसी आश्रित पर न आश्रित होना। होना, आश्रित ना होना, एक दूसरे सर पर एक आश्रित होना। दूसरे पर आश्रित। बताइए और कोई बोले, हाँ सर, और कोई वही एक बोले। दूसरे पर, चलिए यही एक सही है, दूसरे पर आश्रित होगा। यही सही है। आपका डी वाला सही है। देखिए क्या होता है कि आप जब आप किताब से तो आप पढ़ लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि देखिए जब प्रश्न में वो चीज जब आती है तब दुविधा में डाल दिया आपको। आपको किताब से जो है बिना प्रश्नोत्तरी पढ़े आपका कंफर्म होता नहीं है। मतलब जब तक आप प्रश्न में उस चीज को नहीं करेंगे तब तक आप जो है मतलब प्रश्न आएगा दुविधा में पड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा पढ़िए इस तरह जैसे आपको उसी मिल जाए आपको। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सूर्या गोधूली, सूर्यास्त, साय बेला, अपराह्न। सूर्यास्त। देखिए यहाँ पे गोधूली शब्द था, गोथूली लिख दिया है। हाँ वही एक वही सही गोधूली, होगा सर, एक गोधूली था, गोथूली लिख दिया है। वही तो गोधूली अब सही बताइए, होगा। तो इसको गोधूली बताइए, आप गोधूली समझिए इसको आप। अब बताइए। तो वही सही होगा, गोधूली। सूर्यास्त होगा। हमें लग रहा है, चलिए सूर्यास्त भी टिक कर लेते हैं आपका है। देखिए गलत हो गया ना। अब बताइए और कोई। गोधूली सही होगा सर। सर ध रहेगा तो वही सही है। नहीं गोथूल। मैं बता रहा हूँ आपको ना, मुझे भी लग रहा था कि इसमें कोई शब्द नहीं है। जैसे मैं बताऊं परीक्षा में प्रश्न मान लो आ गया, जैसे आपके परीक्षा में प्रश्न आपको गलती करके दे दिया हो, तो वहां भी आपको खर्च करना होता है। गलती तो नहीं कहीं किया हुआ है। अगर तीनों अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो आपको पकड़ना होता, पकड़ना तो वहां भी पड़ेगा। एक आध प्रश्न मिलेंगे आपको इस तरह से जहां भी लगेगा गलती है ये।
और वो पकड़ लेंगे तो आपका सही हो सकता है। तो गोधूली शब्द यहाँ पे, गोधूली नहीं, गोधूली शब्द यहाँ पे आपका। एक दूसरे के सहारे जीवित रहें, परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी, पराधीन। पराश्रित। ये आपके इन्वायरमेंट से है परजी प्रश्न, है परजीवी होगा इन्वायरमेंटल सर, प्रश्न है ये। परजीवी परोजीवी वही होगा। दोनों दूसरे पर आश्रित हैं। सहजीवन इसको बोलते हैं, सहजीवन इसको बोलते हैं उस भाषा में यहाँ पे लिखा है। उसके बल पे वो जिंदा है, उसके बल पे वो जिंदा, दोनों एक दूसरे के सहजीवन जीवन जी रहे हैं। तो परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी और पराधीन। परोपजीवी, पराश्रित, भाई बड़ा दुविधा में डाल दिया है, तो कौन सही किया जाए इसमें, ये बी बताइए वाला भैया। परोपजीवी होगा सर, सी वाला होगा परोपजीवी, जो दूसरे के सहारे जीवी। चलिए, सारे जीवित रहे, तो इसको परजीवी, परजीवी शब्द था, परोपजीवी कर लिया है। तो परोपजीवी चलिए वही ठीक है। जैसे मनुष्य के बाल में जूं, मतलब तिरछी हाँ हाँ, देखिए यहाँ देखिए, मैंने गलत समझ लिया मैंने। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, मतलब दूसरे से जिंदा रहे, जैसे परजीवी, जिसको हम परजीवी बोलते हैं, जैसे आपका खटमल हो गया, बाल के जू हो गए, बाल में जूं, बिजनी हो गया, ये सब परजीवी आपके। जैसे आपके पेड़ का पसरबंडा हो गया, या आपका जो है कि बहुत सारे पौधे पेड़ों पर उगते हैं, वही परजीवी होते हैं। तो ये इस तरह का परजीवी वाली व्यवस्था है, सजीवन वाला परजीवी व्यवस्था है। अगला आपका यहाँ पे है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, क्या बोलेंगे उसको? विग्रह, निग्रह, अवग्रह, अनुग्रह। अग्र, भाई भाई क्या सही करेंगे? निग्रह होगा सर शायद, निग्रह। हमें तो लग रहा है अनुग्रह सही यहाँ पे हो सकता है। आप लोग बताइए, एक बार और चेक करिए, मैं अब निग्रह को चेक कर लेता आपके हूँ, गलत है ये। क्या सही करेंगे बताइए। अनुग्रह चलिए ही मैं होगा। अनुग्रह पे एक बार अनुग्रह पे करता है एक बार। देखिए अनुग्रह सही हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा धैर्य रखा करिए, और शब्दों को थोड़ा समझने की आवश्यकता है यहाँ पे। जैसे निग्रह शब्द सही लग रहा है कि मतलब ये शब्द मैच नहीं करने वाला है, उदारता पूर्वक शब्द ही नहीं है। विग्रह का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में विग्रह होता है। निग्रह शब्द भी सही नहीं लग रहा, अवग्रह भी उल्टा अर्थ में है ये। अनुग्रह शब्द थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक ठाक है, ये मुझे लग रहा है कि यही होगा, तो सही हुआ यही। तो उदारता पूर्वक व्यवहार को अनुग्रह बोलते हैं। अनुग्रहित करना, शब्दावली नहीं, अनुग्रहित करना। डाउनलोड में चलिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। तो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? उपत्यका, घाटी, द्रोण, बेसिन। इसको क्या बोलेंगे? उपत्यका शब्द है, बिल्कुल सही है, और कई बार परीक्षा में आया भी ये है, इसको दिमाग में रखिएगा। पर्वतों के बीच की भूमि को हम उपत्यका बोलते हैं। घाटी किसको बोलते हैं सर? दो समुद्रों के बीच के? नहीं नहीं, तो घाटी का मतलब होता है वैली। जैसे क्या है कि समुद्र कोई है कटा पीटा भाग कहीं से, जैसे धरती के अंदर जो है, जैसे कोई समुद्र का पानी धरती के अंदर के कोने, जैसे आपका बंगाल की खाड़ी होता है, वैली ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी मतलब क्या है? बंगाल के जमीन के अंदर समुद्र का पानी घुस गया, कटा पीटा मतलब समुद्र का वह भाग जो है, जो धरती के अंदर घुस गया हो, और वहां से मतलब पानी से अलग हो गया हो। जैसे आपके क्या बोलते हैं, इस तरह की मतलब जहां पे चीज मिलते है उसको घाटी बोलते हैं। जैसे बंगाल की घाटी है, घाटी मतलब वैली होता है, जैसे वैली ऑफ बंगाल। तो वहां पे हुआ क्या, वहां पे वास्तव में जो समुद्र का, जो आपका बंगाल हिंद महासागर का पानी जो था, बंगाल के अंदर जमीन में अंदर घुस गया है, और इसी कंडीशन कटे हुए पीटे भाग को हम घाटी बोलते हैं। द्रोण, द्रोण का मतलब दोना होता है, द्रोणी, द्रोण से द्रोणी बना हुआ, द्रोणाचार्य भी इसी से बने हुए हैं। द्रोण मतलब तो आप होता है ना सर, हाँ बताए क्या, जो तौलने वाला होता है। क्या चीज? जैसे फिर सर बताइए उसका एक बार। उदाहरण है द्रोणोवृह,
केवल समास का उदाहरण है, तो इसमें द्रोण का अर्थ तौलने से लिया गया है, किसी चीज से। इसे दोना शब्द, जो दोना शब्द आपका है होता है, हाथ में जो पकड़ते हैं वो जो उसी तौल दौरी क्या बोलते हैं उसको, वही तो है द्रोण। जो द्रोण शब्द, जैसे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के बारे में जानते हैं आप लोग हैं? इनकी जरा हिस्ट्री यूट्यूब पे खोज सर्च मारिए तो दोना से पैदा हुए द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का जन्म जो है द्रोण से हुआ था, दोना से हाँ हुआ वही। था। तो इसलिए द्रोण शब्द भी इसी से बना हुआ है। तो द्रोण, अब भाई द्रोण द्रोणी शब्द होता है, द्रोणी। अब द्रोणी का बहुत मतलब मुझे नहीं पता कौन रूप से है, तो उससे दोना दौरी जो भी कह लीजिए, तौलने के अर्थ में ही उपयोग इसका होता है। दोना मतलब एक दुनिया, लोग कहते हैं एक दुनिया दे दो उसको, एक दोना दे दो उसको। तो इस तरह के शब्दावली तौलने के अर्थ में जो आता है, इसे द्रोणी शब्द आपका है। तो लगभग अर्थ उसका वही आता है, मतलब तौलने के अर्थ में आ सकता है, प्रयोग होता है। तो बेसिन माने, तो बेसिन माने क्या बोलते हैं? बेसिन माने, बेसिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसे कहते हैं कि ये क्या नाम है, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ये क्या क्या चीज है? ये बेसिन क्या चीज है? अभी आपके घरों में बेसिन लगता है, लगता कि नहीं लगता घर में बेसिन, बर्तन वो साफ तो करने हाथ के लिए? धोने, जिसमें हम लोग बर्तन धुलते हैं। तो बेसिन भी ऐसा होता है। बेसिन भी आपका इसी तरह का, बेसिन मतलब होता है जो नदी के जल जहाँ पे इकट्ठा होते हैं उसी को बेसिन बोलते हैं। इसे कभी क्या, एक टाइम ऐसा आता है, बेसिन में क्या करते हैं, पानी भर लेते, पानी भर के बर्तन धुलते उसमें। वैसे ही जब भी आप चाहें तो, जब नदी का पानी बढ़ता है तो उस बेसिन वहां तक पहुंच जाता है। बेसिन मतलब जहां तक नदी का पानी एक बार टच कर जाए उसी को बेसिन बोलते हैं। बेसिन शब्दावली वही है, जो बेसिन आपके घर में लगी हुई है वही नदी का जल ग्रहण क्षेत्र होता है, जहां तक नदी का पानी हर साल पहुंच। सर द्रोण क्या होता है? अब द्रोण तो फिलहाल दोन माने, द्रोण, द्रोण का दोना होता है, दुनिया। जैसे जो पीपल के पत्ते का जो बनता है दुनिया बनती है, पलाश के पत्ते का दुनिया बनती है, उसी को द्रोण बोलते हैं उसी को। दोना ऐसे नहीं हाथ में जो है दोना, दोना लोग लेते हैं। दोना शब्द द्रोण का ही दोना बनता है। तो उसका तात्पर्य तो वही है, लेकिन तौलने के अर्थ में भी इसे एक दोना दे दीजिए, उसको दो दोना दे दीजिए, द्रोण मतलब यही होता है, कुछ और नहीं है। और द्रोणाचार्य का जो है, अगर सही से शब्दावली जानना है उसकी आपको, द्रोणाचार्य का जो सा यूट्यूब पे सर्च मारिए तो मिलेगा कि द्रोणाचार्य कैसे पैदा हुए थे। द्रोणाचार्य माने महाभारत के जो, क्या बोलते हैं, महाभारत के जो गुरु थे, कृष्ण, क्या बोलते हैं, दुर्योधन के, अर्जुन के, कृष्ण के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, इनके नाम पर पुरस्कार भी मिलता है। द्रोणाचार्य के नाम पर द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिलता है, क्या बोलते हैं, गुरु के लिए, गुरुओं को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। लेकिन वास्तव में जाने द्रोणाचार्य ने बहुत बड़ा जो है कि मतलब गुरु के साथ जो है क्या बोलते हैं, गुरु धर्म का निर्वहन बिल्कुल नहीं द्रोणाचार्य ने किया था। सर आप वो तो ठीक है, लेकिन संस्कृत में लिया गया है, उसमें द्रोणों भी हाँ, का अर्थ मतलब तौलने से लिया गया है, मतलब दौरी वगैरह से। द्रोणों प्रथमा ब्रीह जो विभक्ति शब्द है है। ना, हाँ एक हाँ दौरी भर जो है कि चावल, जी, दौरी भर चावल, तो द्रोणी मतलब वही है भाई। अरे दोना का मतलब एक छोटा सा दोना भी हो गया, दौरी भी हो गया, दोनों चीजें उससे हाँ हो जाएगा, हाँ। कोई बड़ी बात। चलिए किसी फोन आ रहा है, जाने दीजिए, फोन उठाएंगे नहीं। चलिए आपका यहाँ से इस पर करना पर करना कठिन हो, इसे पार करना, पार करना शब्द है, पर नहीं पार है, इसे पार करना कठिन हो। निर्गम, अगम, आगम, दुर्गम में क्या सही करेंगे? अगम में होगा। कठिन वाली बात है, आगम मतलब जहां जाना जा सके। आगम शब्द तो है, मगर आगम शब्द यहाँ पे आया हुआ आगम है, दुर्गम, आगम नहीं, आगम शब्द यहाँ पे, आगम शब्द नहीं, आगम शब्द है। आगम माने जहाँ पे पहुंच ही, जहाँ पे जा ही नहीं सके आप। कठिन वाली बात यहाँ पे केवल है। तो दुर्गम भाई होगा। दुर्गम नहीं लिखा हुआ है, दुर्गम नहीं लिखा हुआ है। दुर्गम माने जहाँ पे, जहाँ पे, दुर्गम हो तो दुर्गम शब्द होना चाहिए यहाँ पे। और आगम का मतलब होता है जो आया हुआ होता है। इसे हिंदी में आगम शब्द कई आए हुए हैं, हिंदी में कई आगम आए हुए हैं। जैसे आपका फा हुआ, गा हुआ कि जा हुआ, जबर वाला जा हुआ, फा हुआ, ये सारे शब्द, जैसे सारे शब्द आपके आगम शब्द हैं, आपके आए हुए हैं।
वह शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करे उसे क्या बोलेंगे? नश्वर, जन्मांध, निर्दय। शत्रु। ये शत्रुघ्न। शत्रुघ्न शब्द सही आपका है। शत्रु राम के भाई जो थे भाई, चौथे नंबर के शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न शब्द आपका है। जिसे आर पार देखा जा सके, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अतलदर्शी। पारदर्शी। चलिए बिल्कुल पारदर्शी है, दर्शी बिल्कुल सही है। हर काम को देर से करने वाला, कम नहीं काम शब्द यहाँ पे है। हर काम को देर से करने वाला, विलंबी। दीर्घदर्शी, विलंबी सर। ध्यान से देखिए, जब दम डाल देगा परीक्षा में आएगा तो। क्या हमें लग रहा है डी वाला सही है, डी वाला इसमें से डी वाला ही सही है। देर से जो काम करता है, तो हर काम को देर में करता हो, दीर्घ सूत्री बोलता है। दीर्घ सूत्री विनश्यति, जो हर काम को देर में करता हो। एक बार 4 पंडित लोग, बाबा लोग, मतलब विद्या का अपना पढ़े लिखे और जाकर के जो है मतलब खाने पीने में पहुंच, सेवई लेके आती है खिलाने के लिए। जहाँ पहुंचते हैं खाने के लिए सेवई लेके आती है, भाई होता है कि दीर्घ सूत्री विनश्यति, दीर्घ सूत्री वाले क्या होते हैं, विनाश हो जाता है उनका खाना। तो आपके मिलेगा, आपके इंटर में हाई करेंगे, अब उसके नाम नहीं याद रहा कौन सी कहानी है, मेरा पंचतंत्र से लिया गया है वो। तो आपका अनुशासनात्मक फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, पदोन्नति, पदावनति, क्या सही करेंगे? पदावनति। कौन वाला ABCD कौन सही करेंगे? जय सर, डी वाला। और कोई बताए? चलिए सही जवाब आपका है, जवाब आपका सही होना चाहिए। एक पद नीचे कर देना उसको, सही यही है, होना भी चाहिए इसी को। आयु में बड़ा व्यक्ति, कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ सर। चलिए सही हो। तो वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर। चलिए बिल्कुल सही। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, उल्टा, प्रक्रिया, परित्यक्ता, बाज, परित्यक्ता। इस तरह लगा है भाई। अगर मान लो वह पुरुष जिसे स्त्री ने त्याग दिया, उसके लिए क्या करेंगे? कोई शब्दावली बनाइए। सारी सारी चीजें स्त्रियों के लिए ही बार बार लगाई जाती हैं। गलत काम, सही काम, मतलब जो भी करना हो सब स्त्रियों के लिए ही बनता है। सारी शब्दावली जो हिंदी में बनी हुई है, पुरुष के लिए कोई शब्द बनाइए, जरा सोचिएगा इस पर, क्या पुरुष के लिए कोई शब्द बन सकता है? इसको हिंदी शब्दावली में भेजा जाए। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक। ये साहित्यिक सर। लेखक, कवि, नाटक नहीं होंगे क्या? लेखक नहीं होगा, कवि नहीं होगा, नाटककार नहीं होगा? वो सब साहित्यिक होंगे ना सर। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपका है, साहित्यिक ही होंगे। जो सफलतापूर्वक प्राप्त, सुलभ। सही है। उसका भोजन दूध ही होता है। शाकाहारी, द्रव्यहारी, दुग्धाहारी, मांसाहारी।
शाकाहारी। नहीं, दुग्धाहारी सर ना, दूध लिखा हुआ है, दुग्धाहारी। दुग्धाहारी होगा। और कोई शब्द नहीं यहाँ पे, बिना घर का। अनिकेत। अनिकेत, निग्रह। अनिकेत। इसको खाना बदोश भी कहते हैं। और इसके लिए आते हैं खाना बदोश। है, कई बार परीक्षा में पूछा भी है। ये खाना माने क्या हो सकता है? खाना माने खाना। चलो हमने नाम सुन। ये थोड़ा सा उर्दू भी पढ़ा करिए, थोड़ा सा उर्दू फारसी भी देखा करिए, कहीं भी काम दे देता है। खाना माने होता है घर, खाना माने घर होता है। तो बदोश माने बदोश माने बिना उनके, बिना बिना करके बदोश आता है। बिना बिना खाना माने बिना घर के, खाना बदोश माने बिना घर के होता है। अनिकेत माने भी वही होता है, हमेशा रहने वाला, शाश्वत। पार्थिव। शाश्वत। चलिए पहला वाला ही सही है। अगोचर। अगोचर बताइए। जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। जिसका अनुभव बुद्धि को ना। अगोचर। तो बताइए। सर स्क्रीन गायब। स्क्रीन गायब है? नहीं दिखाई दे सर रहा आ है, गई। क्या सबको स्क्रीन नहीं दिख रही है कि? नहीं, आ गया सर, स्क्रीन आ गई। क्या सही करेंगे इसको? सर जिसका देखिए, अनुभव इंद्रियों को ना हो। एक चीज गौर करिएगा, यहाँ देखिए शब्दावली ध्यान से देखिए। गो माने इंद्रिय होता है, गो माने इंद्रिय होता है। और गोचर का मतलब होता है इंद्रिय द्वारा जानने वाला, इंद्रिय द्वारा परखा जाने योग्य। अगोचर लग गया मतलब जो इंद्रियों से, जो इंद्रियों से परे हो। गोचर माने गो माने इंद्रिय होता है। संस्कृत में जो इंद्रियों से होता है। अगम, अगोचर, ये बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको। गोचर गो माने होता है इंद्रिय, तो इसका मतलब आपका इंद्रियों से ही होगा, ये वाला ही सही होगा। सही वाला। चलिए इसको थोड़ा सा अब चलते हैं उसमें लेकर के आपको। अब अंतिम देखिए, बहुत आप लोग बहुत देर तक जुड़े रहे आप लोग। चलिए बात वही सब छोड़ते हैं, इसको हम बंद करते हैं, टाइम बहुत हो गया आप लोगों का। चलिए तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अब हैं, अब शाम को जुड़ेंगे हम लोग, एनवायरमेंट पर शाम को पढ़ेंगे आज एनवायरमेंट। और ये भी जानेंगे पेपर जो आगे अगला होने वाला आपका पूरा पूरा एनवायरमेंट उसमें है, तो 40 नंबर का एनवायरमेंट और आपका सामान्य अध्ययन, दो चीजें से आई पेपर अगली पिछली बार आगे इसके आगे होने वाला आपका है। तो आप लोग उसी को देखिएगा। आज की कक्षा से आप सभी लोग जुड़े हैं, सभी लोग धन्यवाद। और राम तीरथ जी, जूही, मिथिलेश, आप सभी लोगों को धन्यवाद। शाम को हम लोग पुनः जुड़ेंगे, प्रयास करेंगे। शाम को थोड़ा सा एक चीज गौर करिएगा, शाम को एक कार्यक्रम भी यहाँ पे है, तो हो सकता है कि शाम क्लास ना चल पाए, हो सकता है। अगर हम टाइम मिलेगा तो हम लोगों को मैसेज डालेंगे। शायद क्लास ना चले शाम को आपकी आज की, क्योंकि शाम को आज एक कार्यक्रम है, वहीं जाना हमको है। तो ठीक है सर, क्लास हम समाप्त करते हैं।